तो कैसे हो भाई लोगों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था ये तीनों लोग अपना प्लान बनाते हैं पार्टी करने का, लेकिन जो सिनयोंग लड़की होती है वो जियो के हाथों में हाथ डाल लेती है और कहती है कि चलो चले पार्टी करने। तो जिसने अभी तक पिछले चैप्टर नहीं देखे वो जल्दी से जाके देखो। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं कोरियन रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पर ये मीट ग्रिल करके अपना पार्टी कर रहे होते हैं। मिस ओ कहती है, वाह कितना स्वादिष्ट है, दिन भर की थकान के बाद इसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग भी इसका स्वाद चखो, लेकिन लगता है कि तुमको याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। एक्सक्यूज मी, एक और बोतल सोजू दे दीजिए प्लीज। जियो कहता है, अरे क्या तुम अभी अभी हैंगओवर से नहीं उभरी थी, तुम्हें थोड़ा धीरे धीरे खाना चाहिए। मिसो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें वो पुरानी कहावत तो पता ही होगी, आग को आग से बुझाओ और हैंगओवर का इलाज ड्रिंक से करो। जियो कहता है, झूठ बोलना बंद करो, ऐसी कोई कहावत नहीं है, प्लीज आराम से, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। मिसो कहती है, अरे और कौन, बेशक तुम। जियो कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला। सिनियोंग इन दोनों की बातें सुन रही होती है, फिर एक स्माइल के साथ वो भी कहती है, तुम दोनों बहुत करीब लगते हो, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। मिसो कहती है, नहीं, हम एक दूसरे को काम के सिलसिले से काफी लंबे समय से जानते हैं और कभी कभी हम इसी तरह साथ में खाना खाने चले जाते थे और हम दोनों अकेले रहते हैं, इसीलिए हम अक्सर अपनी छुट्टियों के दिनों में साथ में समय बिताते थे। सिनियोंग कहती है, ओह मैं समझ गई, इसीलिए तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा था। जियो तो हैरान ही हो जाता है, वो कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, हमने तो सिर्फ बस साथ में खाना खाया था। सिनियोंग कहती है, लेकिन ये आमने सामने की मुलाकात थी, है ना, सिर्फ तुम दोनों। जियो कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं था। मिसो कहती है, तुम सही कह रही हो, मैंने उससे फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये बदमाश आसानी से हाथ नहीं आता था। जियो कहता है, मिसो झूठ बोलना बंद करो। लेकिन यहाँ पर भाई लोगों, मुझे लगता है कि भाई मिसो ने सच में इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की होगी। जियो ही ऐसा है कि उसको कुछ पता ही नहीं चला होगा। सिनियोंग जियो की तरफ देखती रहती है और पीते पीते कहती है, तो तुम अकेले रहते हो, लगता है इसका मतलब तुम भी अभी सिंगल हो, राइट। जियो कहता है, हाँ मैं अकेला रहता हूँ और मैं सिंगल भी हूँ। मिसो कहती है, लेकिन कोई ऐसा है जिसमें उसको इंटरेस्ट है। इतना सुनते ही सिनियोंग कहती है, हाँ अरे सच में, कौन है, कोई जिसे मैं जानती हूँ, क्या ये मॉर्निंग शिफ्ट वाली यून है। मिसो कहती है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कौन है। जियो कहता है, वो बस कोई ऐसी है जिससे मेरी कभी कभार मुलाकात हो जाती है, हमारे पास तो एक दूसरे का नंबर भी नहीं है, इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर कोई मुझसे पूछे कि उसका मुझसे क्या मतलब था, तो शायद मैं कहूँगा कि वो ऐसी है जिससे मैं बातचीत जारी रखना चाहता हूँ। सिनियोंग जियो की बातें सुनती रहती है, पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे लगता है कि इसे शायद कोई जलन महसूस हो रही है, इसीलिए सिनियोंग कहती है, तुम्हारा गिलास खाली है, क्या तुम एक और लेना चाहते हो। जियो कहता है, हाँ दे दो, थैंक्स। मिसो चिल्ला कर कहती है, अरे मेरा गिलास भी खाली है, चलो मेरे लिए भी एक गिलास डालो, आज रात हम जमकर मस्ती करने वाले हैं। सिनियोंग कहती है, वो मैं भी शामिल हूँ। जियो कहता है, अरे यार कोई तो मुझे बचाओ। इसके बाद हो जाता है सीन शिफ्ट और यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडियो का सीन, मतलब कि अब हेन की बारी आ चुकी है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हेन फ्लोर पर लेटी होती है और अपने मन में सोचती है, ये भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, क्या मुझे प्री कोर्स में बदलाव करना चाहिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर हेन का अंकल मतलब कि हियोन सुंग आ जाता है। वो कहता है, हेन रात के खाने में क्या खाएं? अरे तुम फ्लोर पर क्यों लेटी हो, क्या तुम किसी लाइव परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही हो। हेन कहती है, मैं तो लाइव परफॉर्मेंस देती ही नहीं, तो उसके लिए प्रैक्टिस क्यों करूं, मैं बस लेटी हुई थी क्योंकि मैं इस सॉन्ग में खो गई थी। हियोन संग कहता है, वो ऐसा पहली बार हुआ है, आमतौर पर सॉन्ग बस तुम्हारे अंदर से ही निकल आते हैं। हेन कहती है, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं हमेशा एक ही तरीके से सॉन्ग नहीं लिख सकती और इस बार मैं इसे और सीरियस से लेना चाहती हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। हियोन संग कहता है, ठीक है चलो कुछ खाने चलते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाए। हेन कहती है, बाहर, पर स्टूडियो के बारे में क्या। हियोन संग कहता है, मैं उस बैंड के साथ काफी करीबी दोस्त हूँ जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूंगा कि हम निकल रहे हैं और हमारे जगह वो ले लेंगे, चलो कुछ अच्छा खाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, क्या पता शायद इसमें कोई नया आइडिया आ जाए। हेन कहती है, ठीक है तो चलो चलते हैं। हियोन संग कहता है, बहुत बढ़िया, हम मौके पर ही कोई जगह चुन लेंगे। यहीं से हो जाता है सीन शिफ्ट और काफी रात भी हो चुकी होती है और हम देखते हैं मिसो को जो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही है। वो कहती है, मैं बहुत अकेली हूँ। जियो कहता है, अब क्या, तुमने तो यही कहा था कि कोरियन बारबेक्यू हर बीमारी का इलाज है। मिसो कहती है, लेकिन मुझे अब भी अकेलापन महसूस होता है, घर पहुँचते ही मुझे फिर से अकेली रहना पड़ेगा।
शायद मुझे डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। मिसो की आंखों में आंसू होता है। जियो कहता है, अरे हम सभी सहमत हो गए थे, अब ऐसी कोई पछतावे वाली बात नहीं होगी, याद है ना? अगर आपको याद होगा तो मिसो ने पिछले किसी चैप्टर में भी कहा था कि डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि भाई इसकी ज़िंदगी में भी कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा, तो ये तो हमें आगे पता चलेगा। मिसो कहती है, चलो दूसरे राउंड के लिए किसी बिस्की बार चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट, तुम्हारा क्या ख्याल है? जियो कहता है, कल सुबह मेरी क्लास है इसीलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। सिनियोंग कहती है, मैंने आज थोड़ी ज्यादा पी ली है। मिसो कहती है, बोरिंग, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने वाली थी। ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। जियो कहता है, हाँ क्या तुम अकेली ड्रिंक करोगी? अरे यार, क्या तुम श्योर भी हो कि तुम अकेले ठीक रहोगी? मिसो कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं वहाँ के ओनर को जानती हूँ। तो ठीक है, बाय बाय, तुम दोनों सुरक्षित घर पहुँच जाना। मिसो चली जाती है। जियो कहता है, मुझे चिंता है कि वो फिर से हद से ज्यादा कर देगी, उसे अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं सिनियोंग शर्माते शर्माते एक स्माइल के साथ फिर से जियो के हाथों में हाथ डाल लेती है और सिनियोंग कहती है, क्या तुम कहीं और जाकर एक और ड्रिंक लेना चाहोगे? मुझे एक अच्छी बियर की दुकान पता है, क्या तुम सिर्फ एक और बियर पीने के लिए रुकना चाहोगे? जियो कहता है, हाँ क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने आज बहुत ही ज्यादा पी ली है? सिनियोंग कहती है, मैंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम नहीं जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती हूँ, बस एक झटपट ड्रिंक करेंगे फिर हम सीधा घर चले जाएंगे, ठीक है? जियो कहता है, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। हम लोग देखते हैं सिनियोंग जियो की तरफ देखती रहती है जैसे कि वो उदास हो उसके मना करने से। सिनियोंग कहती है, क्या तुम उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो? अरे छोड़ो भी, वैसे भी ये कोई सीरियस बात नहीं है, तुमने एक्चुअली में उसके साथ डेटिंग नहीं कर रहे हो और तुमने उसे अपने दिल की बात भी नहीं बताई है। क्या होगा अगर वो सिर्फ मजाक कर रही हो? तुम शायद अकेले ऐसी हो जो इसे सीरियस ले रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? जियो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, भले ही वो सिर्फ मजाक कर रही हो, इससे मेरी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आता। मैं इसे सीरियस लेना चाहता हूँ और अगर ये ठीक से काम नहीं करता है तो ऐसा ही सही है। मुझे लगता है कि मैं किसी को पसंद करने के मामले में थोड़ा पुराने ख्यालों का हूँ, इसलिए ड्रिंक करने का सिलसिला वर्क की गैदरिंग तक ही सीमित रखो। सॉरी। इतना तगड़ा डायलॉग सुनने के बाद भी सिनियोंग एक स्माइल के साथ कहती है, अरे तुम कितने प्यारे इंसान हो जियोन, इसके बारे में ज्यादा बुरा महसूस मत करो। मैं तो बस यही चाहती थी कि हम दोनों दोस्त बने रहे। अगली बार हम सब मिसो के साथ बाहर जा सकते हैं। जियो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम अभी भी मेरा हाथ पकड़े हुए हो। सिनियोंग कहती है, अरे यार ये तो बस एक आदत है, मैं मिसो के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। चलो बस स्टेशन तक। जियो चलते चलते अपने मन में सोचता है, वो तो पूरी तरह नशे में है। नशे में धुत लोगों की देखभाल करना हमेशा ही बहुत झंझट भरा काम होता है यार। जियो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन उसे ऐसा दिखता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जो हम लोगों का लगता था वही हुआ, मतलब कि हेन चलते हुए आ रही होती है सामने की तरफ से और हेन के साथ उसका अंकल ह्योनसोंग होता है जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा होता है और दूसरी साइड जियो होता है जिसके सिनियोंग ने हाथों में हाथ डाले होते हैं। जियो अपने मन में सोचता है, क्या वो अभी हेन थी? वो आदमी कौन था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था? अरे नहीं, मुझे ये मत कहना अब कोई। हेन भी अपने मन में सोचती है, अरे नहीं, मुझे मत बताना वो लड़की जियोन के साथ हाथों में हाथ डाले खड़ी है। क्या वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है? उसने कहा था कि उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। जियो भी अपने मन में सोच रहा था, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? इसका मतलब कि अब इन दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है। तो भाई अब तो नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही खतरनाक देखने को मिलने वाला है, लेकिन इन दोनों के आपस में मिलने से पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर हेन अपने अंकल को कहती है, ह्योनसंग यहाँ आसपास एक फेमस जगह है। ह्योनसंग कहता है, हेन चलते समय फोन को देखना बंद करो, ये खतरनाक है। हेन कहती है, फिर तुम मुझे थामे रखना जबकि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। हमें तो पता चल चुका है कि हेन के कंधे पर हाथ क्यों रखा गया था, लेकिन जियो को बेचारे को नहीं पता। उसको तो ये भी नहीं पता कि ये लड़की का अंकल ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन लास्ट में मिसो दिखाई जाती है जो कहती है, जब हम पी रहे हैं तो मुझे अपने बॉस की तरह ट्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे मैं बूढ़ी दिखने लगती हूँ। आराम से पियो। पता नहीं क्यों इतनी बड़ी सिचुएशन खड़ी करने के बाद मांगा वाले ने लास्ट में मिसो को दिखाया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी एक्साइटेड हो तो आपको बस छोटा सा काम करना है और वो है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तब तक के लिए गुड बाय।